आज हम एक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर स्कूल क्लास 6 की करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 7 हम करेंगे, आर्टिकल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये आर्टिकल का। इसमें देखिए सेंटेंस, रीड दिस सेंटेंसेस। अ बॉय सॉ एन एरोप्लेन इन द स्काई। एक लड़के ने एक एरोप्लेन देखा स्काई में। एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। एक एलिफेंट की लॉन्ग ट्रंक होती है। आगे हम पढ़ेंगे दीज वर्ड्स इन बोल्ड आर आर्टिकल्स। जो बोल्ड में ये वर्ड्स हैं ए, एन, द, ये आपके आर्टिकल्स हैं। क्लियर है बात, यही आपके आर्टिकल्स हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल एंड द इज डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब होता है कि ए और एन आपके इनडेफिनिट होते हैं, द आपका डेफिनिट होता है। इट मीन्स द आपका किसी भी चीज़ को क्लियर कर देता है कि वही चीज़ है और इसके अलावा ये यूनिक चीज़ है, इसके अलावा ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, वो दा लगता है, डेफिनेट कर देता है उस चीज़ को। क्लियर है बात। आगे देखिए, आगे आपकी और क्लैरिटी बढ़ेगी इसमें। दिस टेबल शोज अस हाउ टू यूज़ आर्टिकल। सबसे पहले ए है आपका। ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉर नाउन फ्रेजेस बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे आपका अ टाइगर, अ टॉल मैन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ यूनिकॉर्न। ठीक है, ये सब आपके जो आपके साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है, इसलिए हम इनके पहले ए लगाते हैं। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर भी ए, ई, आई, ओ, यू आए, ठीक है, इससे पहले आपका जिन शब्दों से पहले ये आए ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, उससे पहले आपको एन लगा देना है। क्लियर है बात। ये 5th क्लास तक पढ़ाया जाता है, 4th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन आगे जैसे स्टैंडर्ड आपका अपवर्ड होता है थोड़ी चीज़ें और क्लियरिटी की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर साउंड का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है आर्टिकल में। क्लियर है बात। साउंड, आपके साउंड आने चाहिए। ठीक है, वॉवल साउंड आने चाहिए। जैसे वॉवल में भी अगर हम थोड़ा सा कोरिलेशन करें इसको हिंदी से इंग्लिश में, तो वॉवल में भी आपका अ, ई, ए, ठीक है, ये अगर 3 साउंड आ रहे हैं, अ, ई, ए का साउंड आ रहा है, तो डेफिनेटली उसके पहले आपका एन लगेगा। बेझिझक होकर के एन लगाइए। अगर आपका अ, ई, ए साउंड आ रहा है हिंदी में, जब वर्ड्स को बोलेंगे तो उसके पहले आपका हिंदी में अ साउंड आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका है, ये आपका, हम इसको बहुत ही अच्छे से जानते हैं इस वर्ड को, ये आपका अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला वर्ड है आपका। क्लियर है बात, अम्ब्रेला। ठीक है, आपका यहाँ स्टार्ट हुआ है यू से, लेकिन अ साउंड आ रहा है, तो इससे पहले आप बेझिझक होकर के एन लगा सकते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, लेकिन एक वर्ड है आपका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, ठीक है, यहाँ पर यह साउंड आ रहा है, यूनिफॉर्म में यह साउंड आ रहा है, तो इससे पहले आप ए लगाएंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, क्लियर है बात। ऐसे कई सारे वर्ड आपके बनते हैं, जैसे, ठीक है, हॉर्स, HORSE, हॉर्स, स्टार्टिंग ह का साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसके पहले अ लगाइए। ठीक है, अब जैसे आपने बोला HOUR, यहाँ पर इसको हावर ना पढ़ करके आवर पढ़ा जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसको आवर पढ़ा जाता है। ठीक है, एन आवर। ठीक है, तो यहाँ पर अ आता है, इसीलिए आप एन लगाते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आपको शब्दों से नहीं मतलब है कि आपके वर्ड्स कौन से हैं, वर्ड्स आपके जो भी हों, साउंड आपका होना चाहिए। एक एग्जांपल यहाँ पर दे भी रखा है, जैसे यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का एग्जांपल दे रखा है, अ यूनिकॉर्न। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ पर ए लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब ये है कि साउंड, ठीक है, साउंड देखना आपको, कॉन्सोनेंट है या वोवल है, उसके अनुसार आपको चीज़ें लगानी है। ठीक, आगे एन है। एन वाला देखिए, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और नाउन फ्रेज बिगिनिंग विद वॉवल साउंड। क्लियर है बात। जैसे ए आपका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, वैसे आपका एन वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। जैसे आपका एप्पल। क्लियर है बात भाई, ए आया है, ठीक है, अ, ई, ए मैंने बोला है। ईगल, ठीक है, ईगल, ईगल हो गया आपका। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग जर्नी है, ठीक है, ए आपका लग रहा है। आगे इंटरेस्टिंग, 4th में है, इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर आपका ये वॉवल साउंड आ रहा है, इसलिए आप इससे पहले एन का यूज़ करेंगे। अब ए और एन, इसको देखिए, टू
रेफर टू ए ग्रुप और क्लास दैट समवन और समथिंग बिलोंग्स टू, ठीक है, जैसे द पिजन इज़ अ बर्ड, ठीक है, यहाँ पर ए का यूज़ किया है क्योंकि एक क्लास से पिजन जो है एक बर्ड क्लास से बिलोंग करता है, और लायन इज़ एन एनिमल, ठीक है, लायन आपका एनिमल क्लास से बिलोंग करता है, इसलिए आपका ए और एन का यूज़ हुआ है। नीचे देखिए नेक्स्ट लाइन है कि टू रेफर टू कॉस्ट, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, ये सब जब आप रेफ़र करते हैं तब भी आप ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए 20 रुपीज़ अ किलो, नेक्स्ट एग्जांपल 60 किलोमीटर्स एन आवर्स, नेक्स्ट एग्जांपल 5 टाइम्स अ डे। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये आपका ए और एन का यूज़ हो गया। अब द का यूज़, द का देखिए इंपॉर्टेंट यूज़ है बहुत ज़्यादा। टू रेफ़र टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स को अगर आप रेफ़र कर रहे हैं तो आप द का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक द बॉय हु वॉज वियरिंग अ ब्लू हैट, है ना, उस लड़के की बात कर रहे हैं जिस लड़के ने क्या पहन रखी है, ब्लू हैट पहन रखी है। क्लियर है बात। द येलो बॉटल ऑन द लास्ट सेल्फ, कौन सी बॉटल, केवल और केवल येलो बॉटल जो लास्ट सेल्फ में रखी है। क्लियर है बात, ये आपके यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप कि आर्टिकल टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग्स फॉर द सेकेंड टाइम, अगर आप सेकेंड टाइम किसी पर्सन और थिंग्स को रेफ़र करते हैं तो आपका द का यूज़ होता है। फर्स्ट टाइम में आप ए और एन का यूज़ ही करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क, द गर्ल वॉज प्लेइंग ऑन द सी सॉ, मैंने एक लड़की को पार्क में देखा। जब आपने पहली बार उसे देखा तो यू डोंट नो, आप उसे नहीं जानते थे, ठीक है, इसलिए आपने ए गर्ल का यूज़ करा। जस्ट आपने किसी लड़की को देखा तो आपने ए गर्ल का यूज़ करा, आई सॉ ए गर्ल इन द पार्क। जब आप सेकंड वाक्य उसके लिए बोलते हैं तो आपको पता है कि आप पर्टिकुलर उसी लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की को आपने पहले देखा था, इसीलिए यहाँ पर आप द का यूज़ कर रहे हैं। द गर्ल वॉज प्लेइंग ऑन द सी सॉ, ठीक है। जैसे आपने अपने फादर से भी, कभी कभार घर में कोई आ जाता है जिसको आप नहीं जानते, तो आप अपने फादर से बोलते हैं कि समवन हैज़ कम टू अवर हाउस। क्लियर है बात, कि कोई हमारे घर आया हुआ है, ठीक है। क्लियर है बात, समवन हैज़ कम आवर हाउस, कोई हमारे घर आया हुआ है। लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा आया हुआ है तो वहाँ पर आप द का यूज़ कर सकते हैं, या समवन की जगह अ मैन भी यूज़ कर सकते हैं। अ मैन हैज़ कम टू आवर हाउस, कि एक आदमी हमारे घर आया हुआ है। अगर आप द का यूज़ करते हैं, द मैन हैज़ कम टू आवर हाउस, इसका मतलब ये है कि उस आदमी को आप पहले जान चुके हैं, पहले आप जानते हो, वो आदमी पहले भी आ चुका है। तो द का और ए का यूज़ या एन का यूज़ ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि जिसको आप सेकंड टाइम रेफ़र करते हैं, फर्स्ट टाइम आप ऑलरेडी उसको रेफ़र कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप द का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, टू रेफ़र अ पर्टिकुलर क्लास और एनिमल्स और थिंग्स, तब आप द का यूज़ करते हैं। द कोकोनट पाम ग्रो वेरी टॉल, कोकोनट पाम बहुत ही टॉल ग्रो होता है। क्लियर है बात। आगे देखिए, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सी, ओशियन, माउंटेन, रेंजेस एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। इन सब के पहले भी आप द का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक द नाइल, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियन, द हिमालयाज, द कैरिबियन, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपके यहाँ हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके यहाँ पे कई सारे नाम बन सकते हैं, आप उसका भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स व्हेन द स्पीकर एंड द लिसनर शेयर अ कॉमन एक्सपीरियंस, ठीक है। जब आपका स्पीकर और जो लिसनर होता है एक कॉमन एक्सपीरियंस को शेयर करता है और किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में वो बात करता है, तब आपका द का यूज़ होता है। जैसे द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल आपने बात करी, द प्रिंसिपल के बाद है नीचे द डोर टू द किचन, ठीक है, द डोर टू द किचन, तो ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट है, बिफोर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स दैट आर यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ कोई चीज़ है उससे पहले आप द का यूज़ करते हैं। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है उस सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट है, द मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, मून अपनी लाइट के लिए सन पर निर्भर या सन से पाता है। क्लियर है बात। यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, बोट्स एंड एरोप्लेन, इन सब के नाम के पहले भी आप इसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है द गीतांजलि एक्सप्रेस, एंड नेक्स्ट है द सी फेरर, ठीक है।
ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। ये यानी कि ट्रेन के नाम, बोट के नाम, एरोप्लेन के नाम से पहले भी आप इसका यूज़ करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ होली बुक, इंपॉर्टेंट चीज़ है, होली बुक के नेम से पहले यानी कि कोई पवित्र किताब है तो उससे पहले भी आप द का यूज़ करते हैं, जैसे द बाइबल, द गीता। ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम से पहले आप द का यूज़ करते हैं क्योंकि वो यूनिक हो जाता है, उसके जैसा कोई न्यूज़पेपर नहीं होता उस नाम का, इसीलिए द का यूज़ होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया और द हिंदू हो गया, द टेलीग्राफ जो एग्जाम्पल इसमें दे रखा है ना। ऐसे किसी भी न्यूज़पेपर के साथ आप, इंग्लिश का न्यूज़पेपर होगा तो उसके साथ आप द का यूज़ कर सकते हैं। बिफोर द नेम ऑफ वेल नोन बिल्डिंग, अगर कोई वेल नोन बिल्डिंग है, यूनिक है, उसके जैसी कोई नहीं बिल्डिंग है उस नाम की, तो आप उसके लिए भी द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, द एफिल टावर, द रेड फोर्ट। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आपके एक्सरसाइज आ रही हैं। एक्सरसाइज में आप ए वाली एक्सरसाइज है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग ए, एन और द। आपको ए एन द का यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका, शी बॉट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है, उसने खरीदी एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग। क्लियर है बात, शी बॉट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फायर वॉज डैश इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, यानी कि फायर वॉज एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है फायर। ठीक है, आगे देखिए, डैश ऑमलेट इज़ मेड विद एग्स, तो आपका एन ऑमलेट इज़ मेड विद एग्स। ठीक है, ऑमलेट एक ऑमलेट एग से बनता है। क्लियर है बात। आगे देखिए, एन ओवन इज़ एन एप्लियंस दैट इज़ यूज टू बेक केक्स, दोनों में आपका एन लगेगा क्योंकि वो ओवन की बात कर रहा है, एन ओवन। ठीक है, आगे एन एप्लियंस दैट इज़ यूज टू बेक केक, नॉर्मल जनरल सी बात कर रहा है, आपकी जनरल सेंस की बात है। ठीक है, कि आपका ये चीज़ें लगती हैं। आगे देखिए, स्कैनर डैश स्कैनर इज़ डैश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन कॉपी पिक्चर्स एंड वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए की बात करेगा, ए स्कैनर। ठीक है, ए स्कैनर लगेगा, इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन कॉपी पिक्चर एंड वर्ड्स। ठीक है, एक जर्नल ट्रुथ का सेंस भी है कि भाई स्कैनर की ये बात होती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका जर्नल ट्रुथ का सेंस भी है, आपका नॉर्मल एक ये उसकी भी बात कर रहा है, एक नॉर्मल सेंस की बात कर रहा है, पॉजिटिव वे की बात कर रहा है कि अ स्कैनर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन कॉपी पिक्चर्स एंड वर्ड्स। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ए और एन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए आप, रिया वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, रिया वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, एन का यूज़ होगा यहाँ पर। ही रिटर्न होम इन, देखिए यहाँ पर आवर लिखा हुआ है और 2 वर्ड दिए गए हैं हाफ। ठीक है, मैंने बोला आपको कि जहाँ पर वॉवल साउंड होगा अ ई ए, ये 3 साउंड देख लीजिएगा, बाकी में कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पर ये आ का साउंड आ रहा है आपका आवर में, और यहाँ पर हाफ में ह का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर आपका एन का यूज़ होगा और यहाँ पर आपका ए का यूज़ होगा। ठीक है, क्लियर है बात ये तक, यहाँ तक आपको। 8 नंबर देखिए, दिस वॉज डैश ग्रेट ओकेजन फॉर मी, तो यहाँ पर ए का यूज़ होगा, दिस वॉज अ ग्रेट ओकेजन फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, डैश प्रिंसिपल ऑफ डैश स्कूल वॉज एबसेंट, तो यहाँ पर द का यूज़ होगा क्योंकि 2 व्यक्ति एक जनरल चीज़ें बातें कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था, जब किसी व्यक्ति या किसी पर्सन के बारे में 2 व्यक्ति बात करते हैं तो आप द का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर यही सेंस आ रहा है। आगे देखिए, डिड यू वॉच डैश सनसेट यस्टरडे, तो द का यूज़ करेंगे, एक जनरल फिनोमिना है। आगे देखिए, डैश चेन्नई एक्सप्रेस वॉज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर डैश आवर, तो सबसे पहले ट्रेन का नाम है, ट्रेन के नाम से पहले द का यूज़ करेंगे, और लास्ट में आप देखेंगे इसके अंदर आवर दे रखा है 60 किलोमीटर, तो यहाँ पर आप आवर से पहले एन का यूज़ करेंगे, एक आवर में 60 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है बात। आगे देखिए, डैश ड्रेस दैट आई बॉट यस्टरडे इज़ ग्रीन, जो ड्रेस मैंने कल खरीदी थी वो ग्रीन है। क्लियर है बात, तो यहाँ आपने डेफिनेट कर दिया आपने कौन सी ड्रेस खरीदी थी, जो ड्रेस आपने कल खरीदी थी केवल उसी की बात कर रहे हैं, वो ग्रीन कलर की है, तो यानी कि आपने द का यूज़ कर लिया है। द डैश गंगा इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर, तो यहाँ द का यूज़ कर दिए क्योंकि यूनिक है, उसके जैसी कोई नहीं है, उसी का नाम गंगा है, इसलिए आप द का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वी वॉन्ट टू आगरा टू विज़िट ताजमहल। ठीक है, तो यहाँ पर मोनूमेंट है और यूनिक है, तो आप द का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। आई वेंट टू डैश शॉप टू बाई डैश इरेजर, तो यानी कि ए शॉप और आपका अगले में आएगा एन इरेजर। ठीक है,
ये आपका हो गई एक्सरसाइज। नेक्स्ट वाली बी एक्सरसाइज देखिए, सर्कल द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। आपको करेक्ट आंसर को सर्कल करना है ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले देखिए, मोहित इज़ ए और एन इलेक्ट्रीशियन बट हिज फादर इज़ ए और एन बिजनेसमैन। तो पहले वाले में इलेक्ट्रीशियन है इसलिए एन का यूज़ किया हुआ है, आप देख रहे हैं। दूसरे वाले में बिजनेसमैन है इसलिए ए का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो एग्जांपल आपको दे रखा था, ए और एन टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज़ थॉट अप ए और एन न्यू टेक्निक्स ऑफ रिसाइकलिंग ओल्ड रबर टाइप, ठीक है। ओल्ड रबर टायर के लिए न्यू टेक्निक यूज़ करें। तो सबसे पहले टीम है, टीम के लिए ए लगाएंगे आप, ठीक है। सेकंड आप देखेंगे, सेकंड इसके अंदर ए और एन का दे रखा है, न्यू टेक्निक है तो यहाँ पर भी आप ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात, दोनों जगह ए का यूज़ होगा। थर्ड में वन ऑटम इवनिंग डैश कॉमा ए और एन मैन एंड ए और एन वुमेन वर वॉकिंग अलॉन्ग ए और एन डस्टी रोड, है ना। सब में देखिए मैन वुमेन डस्टी ड, ठीक है। सब में आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए सबसे पहले आपका ए का ही यूज़ होगा। क्लियर बात। नेक्स्ट वाला में देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन ए डैश द राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के लिए द का यूज़ करिए क्योंकि यूनिक है, ठीक है। अपने आप में एक राष्ट्रपति भवन यूनिक चीज़ है। आगे देखिए, नॉट ए डैश द साउंड वॉज हर्ड इन द कॉरिडोर ऑल डे लॉन्ग, ठीक है। साउंड है स का साउंड, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पर द का नहीं ए का यूज़ करेंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए आगे, वी वेंट टू न्यू दिल्ली बाय ए डैश द राजधानी एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम आ गया, ट्रेन का नाम आपको पहले ही बता चुका हूँ कि द का यूज़ होता है ट्रेन के नाम से पहले, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वाला है, देयर इज़ ए डैश एन आउंस ऑफ ट्रूथ इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ठीक है। ये वाला न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स यानी यहाँ पर आपका एन का यूज़ होगा। आउंस की बात कर रहा है, आ साउंड, तो एन का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, एन एंड द आल्प्स आर ए माउंटेन रेंज इन द यूरोप। तो आप द का यूज़ करेंगे यहाँ पर क्योंकि यूनिक है अपने आप में, ठीक है। माउंटेन रेंजेस पीछे भी हमने पढ़ा था। सलोनी हैज़ ए और एन एक्सरसाइज बुक इन हर स्कूल बैग। एन का यूज़ करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज की बात कर रहा है। ए का साउंड आ रहा है जो कि एक वॉवल साउंड है। आगे देखिए, ए डैश द पैलेस हैज़ एन एंड द इनॉर्मस डाइनिंग रूम, ठीक है। तो द पैलेस आ जाएगा आपका क्योंकि पैलेस यूनिक है, किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है। और उसके बाद एन आ जाएगा क्योंकि इनॉर्मस है, ठीक है। ई का साउंड आ रहा है, ये एक वॉवल साउंड है। इनॉर्मस डाइनिंग रूम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब जहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज़ होता है। वी डोंट यूज़ आर्टिकल बिफोर। किसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, जैसे प्रॉपर नेम है ना, आई मेट रियाज इन चेन्नई, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है, तो उसके पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस वी कैन नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर इट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी जो जनरल सेंस के यूज़ में आ रहे हैं उनसे पहले भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इंटीग्रिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, ठीक है। माई हॉबी इज़ कॉइन कलेक्टिंग, क्लियर है बात। नेक्स्ट है फिजिक्स ऑलवेज इंटरेस्ट मी, क्लियर है बात, ठीक है। इनसे पहले भी आप नहीं यूज़ करते हैं। तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तीसरा देखिए आप, थर्ड यहाँ से देखिए, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। व्हेन यूज्ड इन जर्नल स्टेटमेंट वी वॉक फॉर आवर इन सर्च ऑफ वाटर, कि सर्च ऑफ वाटर में मैंने काफ़ी समय वॉक किया। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, ठीक है, मिल्क को हम काउ से प्राप्त करते हैं। हाउएवर व्हेन अनकाउंटेबल नाउन रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक वी यूज़ द डेफिनिट आर्टिकल द। जब किसी स्पेसिफिक सेंस में अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ होता है तो हम उसमें द का यूज़ कर सकते हैं। द वाटर फ्रॉम द वेल टेस्ट स्वीट्स, ठीक है, ये आप देखिए। नेक्स्ट देखिए, द मिल्क इन द ग्लास इज सोर, ठीक है। एक जनरल सेंस की बात हमने करी, साइंटिफिक हमने उसकी बात करी, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ देखिए नेक्स्ट वाला, अ नाउन दैट इज़ यूज्ड इन जनरल सेंस, जो नाउन आपका जनरल सेंस में यूज़ होता है उसमें भी आप नहीं करते हैं। जैसे ह्यूमन्स आर इंटेलिजेंट बीइंग, ठीक है, ह्यूमन्स आर इंटेलिजेंट बीइंग। आगे देखिए फिफ्थ है, प्लूरल नाउन्स विच आर नॉट फॉलोड बाय फ्रेजेस और क्लॉजेज दैट मॉडिफाई दैम।
प्लूरल नाउन जो किसी भी आपका फ्रेज या क्लॉज से फॉलो नहीं होता, जो उनको मॉडिफाई करता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स शुड वियर देयर स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म टुमारो, ठीक है। पीपल शुड स्टैंड इन अ क्यू, लोगों को स्टैंड में खड़ा होना चाहिए, जनरल सेंस की बात है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है और इसके पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नेम ऑफ सिटीज़, टाउन्स, कंट्री, कॉन्टिनेंट, डे, मंथ, आर्ट, लैंग्वेज, साइंस एंड सम डिसीज़, ठीक है। इनसे पहले भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे, शी इज़ ट्राइंग टू लर्न फ्रेंच, देयर हैज़ बीन एन आउटब्रेक ऑफ डेंगू, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपको सामने रखी हुई हैं, तो इनसे पहले भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, समटाइम्स इन द केस ऑफ सम इलनेस और डिजीजेस वी यूज सुटेबल आर्टिकल्स, आई हैव ए हेडेक, आई हैव ए फीवर, ठीक है। आप यहाँ पर सुटेबल आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एक आपने यूज़ करा कि मेरे सर में दर्द है, तो यहाँ पर आप कभी कभी यूज़ कर भी सकते हैं, ठीक है। से द करेक्ट सेंटेंस लाउड, आपको करेक्ट सेंटेंस को लाउड बोलना है। जैसे पहला इसने सेंटेंस दे भी रखा है, यहाँ पर इसने करेक्ट क्या किया है, करेक्ट इसने लास्ट में फॉर द जॉब है, इसके लिए ए जॉब, क्योंकि वो अप्लाई कर रहा है, अप्लाई वो पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए कर रहा है, तो अ जॉब यहाँ पर रेलिवेंट है, ठीक है। दूसरा है आपका सेकंड वाला है, सेकंड देखिए आप, द मिल्क इज़ अ मस्ट फॉर द ग्रोविंग चिल्ड्रन, ठीक है। जनरल सेंस की बात है, द लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर बात है कि मिल्क इज़ अ मस्ट फॉर द ग्रोविंग चिल्ड्रन, मिल्क ज़रूरी है ग्रोविंग चिल्ड्रन के लिए, क्लियर है बात यहाँ पर। तो जनरल सेंस के ट्रूथ में आपका द का यूज़ नहीं करना है, तो स्टार्टिंग में द काट देना, द काट दिया जाएगा। आगे देखिए, प्रीति ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ठीक है। प्लेस का नाम है, हमने आगे भी पढ़ा है कि प्लेस का नाम प्रॉपर नाउन, तो आपको उससे पहले आर्टिकल नहीं यूज़ करना है, तो यहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पहले द का यूज़ है वो गलत है। जतिन हैज़ सन डैश डॉटर, ठीक है। तो जतिन हैज़ अ सन एंड अ डॉटर, ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ पर आप आर्टिकल ए का 2 बार यूज़ होगा। आगे देखिए, यूनिकॉर्न, एंड यूनिकॉर्न वॉज ऑन अ कवर ऑफ ए बुक, ठीक है। यूनिकॉर्न में या का साउंड आ रहा है, या के साउंड से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि या का साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप ए का यूज़ करते हैं। यूनिकॉर्न वॉज ऑन ए कवर ऑफ ए बुक, नहीं द बुक, यानी कि कौन सी बुक पर है आप जानते हैं, क्लियर है बात। कवर पर है, किस बुक पर है आप जानते हैं, ठीक है, तो द बुक का यूज़ कीजिए। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड फॉर ए आवर दिया गया है, आवर में आ का साउंड होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वॉवल साउंड है एक, और यहाँ पर एन का यूज़ होता है, ठीक है, क्लियर बात। आगे, द हॉकी इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर द हॉकी लगाने की जरूरत नहीं है, केवल हॉकी लिखिए, हॉकी इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, केवल हॉकी, द लगाने की जरूरत नहीं है, गेम्स के नाम के पहले द नहीं लिखता। आगे देखिए, फार्मर इज़ वेल नोन एज अ ऑनेस्ट मैन, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ऑनेस्ट होता है, ना कि हॉनेस्ट होता है। तो ऑनेस्ट जब होगा स्टार्टिंग में आ साउंड आ जाएगा, जो कि एक वॉवल साउंड है, इसीलिए यहाँ पर आपका ए का यूज़ कर रखा है इन्होंने, जो गलत है, ठीक है। आपको इसकी जगह एन का यूज़ करना है, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें लेबरर्स हैव फिनिश्ड अ वर्क, अ वर्क की जगह द वर्क, क्योंकि लेबरर जानते हैं कौन से काम को फिनिश करना है, तो उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया है, काम पहले से ही डेफिनेट है, इसीलिए लेबरर हैज़ फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। एज चाइल्ड फिलिप वॉज इंटरेस्टेड इन द बॉटनी, द जूलॉजी एंड द जोग्राफी, ठीक है। तो एज ए चाइल्ड, सबसे पहले तो एज ए चाइल्ड आएगा यहाँ पर, और उसके बाद सब में से दादा काटना है। फिलिप वॉज इंटरेस्टेड इन बॉटनी, जूलॉजी एंड जोग्राफी, सब्जेक्ट्स के पहले द का यूज़ हुआ है, वो सारे आप द काट दीजिए जो भी आपका यूज़ हुआ है, ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए कंप्यूटर विद ए एंड द, यूज़ क्रॉस, ठीक है, यूज़ क्रॉस करना है आपको, वेयर नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पर कोई आर्टिकल रिक्वायर नहीं वहाँ पर आपको क्रॉस कर देना है। तो सेंटेंस में पढ़ते जा रहा हूँ, आप देखते जाएंगे। द कंप्यूटर इज़, सबसे पहले एन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, ई का साउंड है, वॉवल साउंड, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ यूज टू मेक कैलकुलेशंस
एट, फिर डैश लिखा हुआ है आपका, एक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। ग्रेट स्पीड। नेक्स्ट है, आगे डैश लिख करके कंप्यूटर लिखा है, वहाँ पर आप द लिखिए। द कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, ठीक है, उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। फिर आप द लिखिए। द फर्स्ट पार्ट इज़ एन का यूज़, एन इनपुट डिवाइस ऑफन कॉल्ड द कीबोर्ड्स, ठीक है। द सेकेंड पार्ट्स, द का यूज़ किया, इज़ एन आउटपुट डिवाइस, एन का यूज़ किया आउटपुट से पहले, डिवाइस विच इज़ लाइक अ स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन है, एस है, कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑन अ टेलीविज़न, ठीक है, इधर भी ए का यूज़। इट शोज़ द रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट को शोज़ करता है, ऑफ द कंप्यूटर वर्क, ठीक है, कंप्यूटर वर्क के रिज़ल्ट को शो करता है, जनरल बात है। द थर्ड पार्ट, जो तीसरा पार्ट है, इज़ द कंप्यूटर्स मेमोरी, वो कंप्यूटर की क्या है, मेमोरी है वो, ठीक है। दिस स्टोर्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, इससे पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इंफॉर्मेशन डैश द फोर्थ पार्ट, ठीक है, द फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर ए का यूज़ कीजिए, अ माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है, इट कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करता है, द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस किसके ऑपरेशंस, ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्क्रीन डिस्प्लेस द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है, टू द क्वेश्चंस इट हैज़ बीन सेट, जो सेट किए गए हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, CD, DVDs एंड हार्ड डिस्क आर ऑल्सो यूज टू ट्रांसफ़र और स्टोर इंफॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन आया, अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। व्हेन द कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है, द का यूज़ होगा कंप्यूटर से पहले। व्हेन द कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ नॉट एनफ, ठीक है, अ प्रिंटर इज़ यूज टू मेक, एक प्रिंटर का यूज़ किया जाता है टू मेक अ पेपर कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ द का यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि द का यूज़ हो सकता है, हमने सेंस भी पढ़ा था कि अनकाउंटेबल के साथ, जैसे द वाटर हमने यूज़ करा था, तो द का यूज़ होता है, आर्टिकल एन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, द का यूज़ किसी किसी सेंस में हो जाता है। द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि स्पेसिफिक उसी कंप्यूटर स्क्रीन एक ही होगी उसके पास, तो वो चीज़ें वहाँ पर इसलिए द मेंशन कर रखा है उसने। आगे देखिए, द कंप्यूटर can be used in several ways to create colorful pictures, to print letters and to make sure documents, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा डॉक्यूमेंट से पहले, are saved in case one needs them later to watch films and also to listen to music, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट वाला, the most common types of computer used are डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन यूज़ है कंप्यूटर के, क्लियर है बात। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मोस्ट का आपका यूज़ आ गया, तो मोस्ट एक, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री को आप शो करता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपका आर्टिकल द ही आता है, ठीक है, क्लियर है बात। आगे देखिए, नेक्स्ट है इसमें, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स स्टे इन वन प्लेस एंड देयर पार्ट्स आर कंटेन इन, तो डेस्कटॉप से पहले कोई भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बोल रहा है वो, स्टे इन वन प्लेस एंड देयर पार्ट्स आर कंटेन्ड इन अ केस दैट सिट बीनीथ और बिसाइड्स द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन के नीचे या स्क्रीन के साइड में। आगे देखिए, लैपटॉप्स आर लाइट वेट, बहुत ही हल्के होते हैं, एंड स्मॉल दैट कैन बी यूज्ड बाय पीपल, है ना, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। आगे, हु नीड अ कंप्यूटर एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, क्लियर है बात। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया आर्टिकल का। नेक्स्ट टाइम अगर आपको अच्छा लगता है, आप कोई और चैप्टर की डिमांड करते हैं, तो मैं उसको डाउनलोड कर दूंगा, क्योंकि बच्चों ने ये डिमांड करी थी कि 7 चैप्टर आप कराइए, ठीक है, जबकि मेरा 6 चैप्टर अभी भी स्टिल पेंडिंग है। हो सकता है आपका एग्जामिनेशन हो या रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, इसलिए मैंने 7 चैप्टर इसका कर दिया है, ठीक है ना। हो सकता है होपफुल आपको इससे बहुत हेल्प मिले चीज़ों को करने में, करिएगा, देखिएगा, हेल्प मिलती है
तो बेस्ट है, आप मुझे और बोलिएगा, मैं और चैप्टर्स के भी डाल दूंगा इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, व्यूज़ कीजिए इसको। क्लियर है, थैंक यू।